कामला हारिस। भारत के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक वो खातून जिसकी माँ भारतीय थी वो जो है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। इतना फाल या इतना हाई प्रोफाइल या इतनी इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट शायद अमेरिका की तारीख में नहीं है। कमला हैरिस के बारे में भी यही कहा जाता है कि बड़ी अच्छी टीम प्लेयर है, क्योंकि ये एक तारीखी मोड़ है। मुश्किलात आगे बहुत हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस इस बार अमेरिका की उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई महिला, वह भी भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुई हैं। भारतीय मूल के होने के कारण पाकिस्तान में यह चिंता व्याप्त हो गई है कि कहीं कमला हैरिस भी भारत का पक्ष लेना न शुरू कर दें, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप किया करते थे। कुछ लोग इन्हें फीमेल बराक ओबामा भी कहते हैं। इनकी माता चेन्नई से थीं जो अमेरिका गई थी और वहीं पर उन्होंने जमैका मूल के एक अमेरिकन नागरिक डोनाल्ड हैरिस से शादी कर लिया था। बाद में इनकी माता का डाइवोर्स हो गया था, तब इनकी माता ने अकेले इनको तथा इनकी बहन को साथ साथ पाला। कमला हैरिस ने भी एक अमेरिकन नागरिक डोलक इमॉफ से शादी किया है। कमला हैरिस की 2 सौतेली बेटियां हैं जो इनकी पति के पूर्व पत्नी से हैं। इनके निर्वाचन के बाद पाकिस्तान में चिंता और बेचैनी का माहौल होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनका संबंध भारत से रहा है। इसी चिंता और बेचैनी को दर्शाती आज की पाक टीवी पर चल रही परिचर्चा का अगला अंश आइए सुनते हैं। इतना फाल या इतना हाई प्रोफाइल या इतनी इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट शायद अमेरिका की तारीख में नहीं है, जिसको पहले दिन से ही प्रेसिडेंट इन लाइन के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है और ट्रीट किया जाएगा। क्या हमारे लिए ये एक पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है 56 साल की हैं? अमेरिका में तो अभी से बात शुरू हुई है कि जी जो एज है जो बाइडेन की, कुछ पता नहीं उनकी सदारत की टर्म खत्म होने से पहले ही कहीं उनके शूज में ना स्टेप करना पड़ जाए कामला हैरिस को। दूसरा कि क्या ये पॉजिटिव चीज है कि या हमें एक वाइस प्रेसिडेंट के अंदर एक बहुत फॉर्मिडेबल, क्या कहते हैं, दुश्मन से हमारा राब्ता होगा कि वो प्रो इंडिया लीन करेंगी और हमारे अगेंस्ट एक कॉन्स्टेंटली मूव होगी, या एक ब्रिज बिल्डिंग कर सकती हैं? बिकॉज अभी तक रिलेटिवली अननोन कमोडिटी हैं वो। कमला हैरिस अमेरिका की पहली खातून वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हो गई और इनका क्रेडिट ये भी है कि ये पहली सियाफाम खातून हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि पहली साउथ एशियन हेरिटेज की खातून भी हैं, क्योंकि इनकी वालदा शायमला जो हैं, शायमला गोपलान, वो उनका ताल्लुक़ चेन्नई से है जो इस वक्त भारत में है। और ये उस ज़माने में गई थी और एक जमैकन थी, उनसे उनकी शादी हो गई और भारत ये वहीं पैदा हुई कमला हैरिस, और कैलिफोर्निया में ये वहाँ थी और बड़ी मेहनत की इन्होंने, और अब ये वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं अमेरिका की। कुछ लोगों का ख्याल है कि 4 साल के बाद शायद फिर बाइडेन में वो क़ुव्वत और वो एनर्जी ना रहे और फिर वो शायद दोबारा इलेक्शन न लड़ें, और फिर भी उस सूरत हाल में भी कमला हैरिस जो हैं उनके लिए सदारती उम्मीदवार होना डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कदर आसान होगा। ये भी प्रॉस्पेक्ट्स लगता है कि ऐसा हो सकता है। और फिर साथ ही अगर आप भारत का मीडिया देखिए तो वहाँ तो एक बड़ी जुबिलेशन है और कि जी कमला हैरिस आ गई हैं और अब भारत की हुकूमत को बंदोबस्त करना चाहिए कि उनको फ़ौरन इनवाइट करें और उनको बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ वहाँ की अमेरिका की ख़वातीन के लिए एज़ाज़ नहीं है बल्कि भारत के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि एक वो ख़ातून जिसकी माँ भारतीय थी वो जो है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो ऑनर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ में यहाँ अगर पाकिस्तानी मीडिया आप देखिए तो यहाँ पे बड़े ख़दशात का इजहार किया जा रहा है कि चूँकि कमला हैरिस जो हैं वो बड़ी असर्टिव हैं और जो बाइडेन पे इन्फ्लुएंस उनका काफ़ी होगा, तो इसलिए हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में शायद कोई ख़ास गर्मजोशी पैदा ना हो सके। अब इसके बारे में मेरा अपना
तो तजिया यही कहता है कि कैमला हैरिस की वजह से कोई मैं प्रॉब्लम्स पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान नहीं देख रहा। उसकी और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि कैमला हैरिस कोई एंटी पाकिस्तान एजेंडा लेके आएंगी एज वाइस प्रेसिडेंट, तो मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करता। मेरा अपना ख्याल ये है कि कैमला हैरिस जो हैं, बावजूद इसके कि उनकी वालदा साहिबा, लेकिन मुश्किलात आगे बहुत हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।